सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेशनल सर्वेयर यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल के आइकन पे ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफ़र अफरीदी और मैं तमाम देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल सर्वेयर में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, ऑटो लेवल लास्ट चैप्टर आज की वीडियो में बताऊंगा राइज एंड फॉल मेथड कि हमने राइज एंड फॉल का जो टेबल है वो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे डियर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि पहले से मैं टेबल क्रिएट कर चुका हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और यहाँ पे एंट्री भी कर चुका हूँ। डियर फ्रेंड, सबसे फर्स्ट पे हमारे पास आईडी है और सेकंड पे बैक साइड है, एंटर साइड है, फोर साइड है, राइज है, फॉल है, आरएल है, डिस्टेंस है, रीमार्क्स है। ठीक है, यहाँ पे डियर फ्रेंड हमारे पास जितनी भी बैक साइड वैल्यू है वो ऑलरेडी मैं एंट्री कर चुका हूँ। इस तरह एंटर साइड और फोर साइड। डियर फ्रेंड, ये हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, गिवन डेटा है जो साइड से कलेक्ट किया हुआ है। और अभी इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करना है। डियर फ्रेंड, इसका तरीकाकार ये है कि हमने राइज और फॉल मालूम करना है, यानी हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। बैक साइड से एंटर साइड माइनस करना है, फिर इसी एंटर साइड से अगला एंटर साइड माइनस करना है, यानी एक दूसरे से हमने इसको माइनस करना है। फिर जो भी हमारे पास आंसर आएगी, अगर माइनस में आई तो इसका मकसद ये है कि वो हमने फॉल में लिखना है, यानी डाउन है। अगर प्लस में है तो वो हमने राइज में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे डियर फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो बैक साइड वैल्यू है, ठीक है, ये इब्तदाई रीडिंग है और हमने बैक साइड जो लिया है ये बीएम के ऊपर हमने फर्स्ट रीडिंग लिया है और बीएम की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है 125.00 ये इसकी वैल्यू है और ये रिमार्क्स में यहाँ पे शो है कि ये बीएम है, बेंच मार्क है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे हमने जो एंटर साइड लिया है, फोर साइड लिया है, ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस भी लिया है। पहला जो एंटर साइड लिया है, ठीक है, वो 0 पे है, 0, और दूसरा जो हमने लिया है वो 20 मीटर पे, इसी तरह 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस पे हमने लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो बैक साइड वैल्यू है 1.23, इससे माइनस करना है 2.3। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर में माइनस में वैल्यू आई है -1.07। इसका मकसद ये है कि पहले पॉइंट से ये पॉइंट इतना डाउन है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने फाल में लिखना है और ये ऑलरेडी मैं फाल में लिख चुका हूँ। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है साइन डालने की, क्योंकि यहाँ पे साइन की कोई ज़रूरत नहीं है। फाल रिप्रेजेंट कर रहा है डाउन और राइज रिप्रेजेंट कर रहा है अप। ठीक है, तो ये फाल में हमारे पास ये वैल्यू आई है। इसी तरह हमारे पास जो एंटर साइड है 2.30, इससे अगला जो एंटर साइड है वो हमने माइनस करना है 2.56। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है 0.26, ये भी माइनस में है और ये भी मैं ऑलरेडी फाल में लिख चुका हूँ। इसी तरीके से डियर फ्रेंड, अगेन नेक्स्ट जो है वो माइनस करना है 2.56 माइनस 1.265 और ये जो वैल्यू है ये प्लस में आई है 1.295 और यहाँ पे ये राइज में मैं लिख चुका हूँ। अगेन नेक्स्ट हमारा 1.265 है और इससे माइनस करना है 1.892। ये जो वैल्यू है ये भी माइनस में है और ये मैं फॉल में लिख चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड, इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट फोर साइड है, ठीक है, ये अभी मैंने माइनस करना है एंटर साइड से 1.892 माइनस 1.692। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास प्लस में इसकी वैल्यू आई और ये मैंने राइज में लिखा है। फिर अगेन यहाँ पे ये लास्ट जो हमारा फोर साइड है ये हमारा चेंज पॉइंट है, सीबी है और इसी सीपी के ऊपर अगेन हमने बैक साइड लिया है। इसकी वैल्यू है 2.10 और इससे माइनस करना है हमारे पास जो एंटर साइड है 1.115। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है 0.985 प्लस में है और ये राइज में मैं लिख चुका हूँ। तो डियर फ्रेंड, इसी तरीके से हमने राइज एंड फॉल जो टेबल है इसी तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा प्लस में होता है राइज में लिखता है, जो हमारा माइनस में होता है वो फॉल में लिखते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो मेन कैलकुलेशन रिड्यूस लेवल है वो हम कैसे करते हैं? यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट बीएम है, बीएम की हमारे पास वैल्यू गिवन है 125.00। इससे हमने, अगर हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की
अगर वैल्यू प्लस में है तो हमने इसके साथ प्लस करना है, अगर माइनस में है तो हमने माइनस करना है। और हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो माइनस में, तो मैंने इस वैल्यू से यानी BM की वैल्यू से मैंने इसको माइनस करना है। 125.0 इससे मैंने माइनस करना है 1.07, यानी इससे इस BM बेंचमार्क से जो हमारा 0 RD बन रही है, इस पे जो रीडिंग हमने लिया है ये इस पॉइंट से 1 मीटर 7 सेंटीमीटर डाउन है, ठीक है। तो इससे मैंने माइनस करना है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है 123.930, ठीक है फ्रेंड, ये आप देख रहे हैं। फिर इस वैल्यू से हमने माइनस करना है अगला जो पॉइंट है, अगर प्लस है तो प्लस करना है, अगर माइनस है तो हमने माइनस करना है। तो नेक्स्ट जो इसकी वैल्यू है ये भी ऑलरेडी माइनस में है, तो इससे हमने माइनस करना है, इस वैल्यू से माइनस करना है 0.26, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सॉरी अगेन मैं कह रहा हूँ 123.93 माइनस 0.26, ठीक है फ्रेंड। ये आप देख रहे हैं कि 123.67 ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है। फिर इस वैल्यू के साथ हमने प्लस करना है क्योंकि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो राइज में है, तो इसके साथ मैंने प्लस करना है 1.295। और यहाँ का जो वैल्यू है ये हमारे पास आई है रिड्यूस लेवल 124.965, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरह हमने ये सारा कैलकुलेट करना है डियर फ्रेंड। लास्ट पे हमने फिर इसको क्रॉस चेक करना है कि आया हमारा ये कैलकुलेशन सही है या गलत है, ठीक है। तो इसका क्रॉस चेक करने का तरीकाकार ये है कि जितनी भी हमारे पास राइज में वैल्यू है ये सारा हमने सम यानी जमा करना है, प्लस करना है। और हमारे पास जितनी भी फॉल में वैल्यू है ये सारा हमने सम करना है, सम लेना है। और लास्ट पे हमारे पास ये इसका सम है राइज की, और ये फॉल का जो है सम है, ठीक है। तो राइज से हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फॉल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2.899 माइनस 736, ये इससे हमने माइनस किया हुआ है और हमारे पास 0.163 ये आंसर आई है। इसी तरीके से फर्स्ट RL से हमने माइनस करना है लास्ट RL, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम वैल्यू आई है, तो इसका मकसद ये है कि हमारा जो ये कैलकुलेशन है ये सही है। डियर फ्रेंड, हम इसी तरीके से राइज एंड फॉल टेबल सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।